ब्रॉन्जन रीड का एंकल गया, टोंगा लोआ का बाइसेप्स गया और जिमी ऊसो का टो गया, लेकिन नहीं, रेसलिंग तो फेक होती है। अबे हट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। आज शो की शुरुआत करते हैं चमकीले चैंपियन कोडी रोड्स आते ही सैटरडे नाइट मेन इवेंट का प्रमोशन करने लगते हैं और तभी वहां चैट गेबल आ जाते हैं। चैट गेबल, जी हाँ, वही चैट गेबल जो जहां जाता है जोकरों वाली हरकत करता है, जोकरों की टोली लेके घूमता है। उस बंदे को WWE वालों ने मेन चैंपियन के सामने खड़ा कर दिया। कभी लुक्खा कभी जोकर, ये क्या हो रहा है कोडी के साथ में। चैट बोलते हैं, कोडी जब से तू वापस आया है तब से तू मेरी इंस्पिरेशन रहा है, मेरे से काफी सिमिलर है तू, बढ़िया चैंपियन बना है, सूट बूट पहनता है, लेकिन भाई ऐसा बनना आसान है, मैं भी सूट टाई पहन के तेरे जैसा बन सकता हूँ, लेकिन मुश्किल तो किसी को दोस्त बनाना होता है, जैसे वो मोटा ओटिस जिसको मैंने सब कुछ सिखाया था। तूने जैसे केविन ओवेंस को धोखा दिया वैसे ही उसने मेरे को धोखा दिया, और तू धोखेबाजी नहीं, बहुत फेक आदमी भी है। तू बस यही चाहता है कि तू सबके सामने अच्छा बना रहे, चाहे उसके लिए तुझे अपने दोस्त का गलत ही करना पड़े। तूने उस बंदे के साथ दोस्ती बनाई जो केविन ओवेंस की जान के पीछे पड़ा था, ये चीज मैं कभी नहीं करता, और जो भी तेरे साथ हो रहा है तू ये सब डिजर्व करता है, मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ माना, तुझ में और मुझ में काफी सिमिलैरिटी है, तूने भी वो सब देखा है जो मैंने देखा है। तुझे पहले शॉर्टी जी बुलाया जाता था और मुझे स्टारडस्ट, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार फेल हुआ, लेकिन तेरा तो मुझे लगता है तू हर बार ही फेल होने वाला है, बस ये फर्क है हम दोनों में। अबे कोडी, आज अगर मैं किराए का सूट नहीं पहना होता तो तेरे पिछवाड़े को इसी में रगड़ देता। ओ चैट, मुझे पता है तू स्मैकडाउन में आने के चक्कर में ये सब हरकतें कर रहा है, जा निक से बात कर, तुझे स्मैकडाउन में ले लेगा और साथ साथ हमारे मैच की भी बात कर लेना। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे रॉ के चक्कर में काफी सारे सुपरस्टार्स इधर उधर शेकअप होने वाले हैं। चैंपियनशिप की बात करें तो अभी भी डाउट है कि कौन सा चैंपियन स्मैकडाउन पे रहेगा और कौन सा चैंपियन रॉ पे जाएगा। मेरे हिसाब से गुंथर रॉ पे ही सही है, उनको स्मैकडाउन पे नहीं लाना चाहिए। लेकिन स्मैकडाउन की बात करें तो कुछ अच्छे सुपरस्टार्स की अभी यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे तो बस लुक्के, जोकर और ये टकला रईस ज्यादा भर दिया गया है, और अगर कोडी रोड्स इन्हीं सबके साथ लड़ते रहे तो वैसे ही चैंपियनशिप की कुछ वैल्यू नहीं बचेगी। वहीं गुंथर भी निक एल्डिस से बात करते हुए स्मैकडाउन पे नजर आते हैं और लुक्का नंबर 2 वहाँ पे आ जाता है। भाई निक, क्या चल रहा है ये, मैं स्मैकडाउन पे बड़ी उम्मीद के साथ आया था, लुक्का बन के रह गया हूँ, रॉ में चला जाऊँ क्या, मंडे नाइट लुक्का ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। निक बोलते हैं, भाई तू सही बोल रहा है, तेरी जैसी सरदर्दी को अगर एम्बुलेंस वाले को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा आइडिया है। रॉ पे वैसे ही लुक्कों की कमी है जो एम्बुलेंस चला सके, जाके एक तू भी चला लेना। वहीं केविन ओवेंस का आज माइकल कोल के साथ इंटरव्यू सेट किया जाता है। वाओ वाओ, क्या फीलिंग है, मेरा इंटरव्यू सेट किया है माइकल कोल के साथ, अजी घंटा फीलिंग है। मतलब मैं क्यों करूँ ये इंटरव्यू, मतलब सारे यूट्यूबर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो तू चाहता है कि मैं भी बनाऊं पॉडकास्ट, नाम क्या रखूं उसका, नकली अखाड़ा। देख, मैं नहीं आ रहा अंदर, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, यहाँ आके बात कर और थोड़ा अच्छे से बात कर। फिर माइकल कोल केविन ओवेंस के पास निकल पड़ते हैं और केविन बोलते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे भाई, इतना अच्छा रूम सेट किया मैंने आपके लिए, आप यहाँ मुझे सर्दी में मार रहे हो। मुझे नहीं पता यार, कितनी बार उस चमकीले चैंपियन के चक्कर में मेरे को बैन किया गया, अब मैं भी मजे लूंगा। चलिए ठीक है, एक इंटरव्यू कर लेते हैं साफ साफ। साफ साफ तू करेगा साफ इंटरव्यू? अबे ओ कोडी रोड्स के चमचे, केविन भाई मेरे साथ भी आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, 10 साल से साथ हूँ मैं आपके, NXT में भी आपके कितने इंटरव्यू लिए हैं। हाँ तो भाई, तूने नहीं देखा जब रोमन ने मेरे को इतनी बार पटक पटक के पेला, और इस सब के बाद वो कोडी रोड उसके साथ में कैसे टीम अप कर सकता है, और मुझे लालची बोल रहा है कि मैं टॉप गाय बनना चाहता हूँ इस कंपनी का। 2016 में कौन गया था WWE छोड़ के, क्योंकि उसको टॉप गाय नहीं बना रहे थे इसलिए वो भाग गया दूसरी कंपनी में उनकी चाटने। मैं तो कहीं नहीं भागा, कच्चे में कहा कच्चे में लड़ा, चड्डी में कहा चड्डी में लड़ा, और जैसे ही वो आया सब जगह उसके ही पोस्टर लगा दिए, हर कोई उसका पकड़ने को बेताब है। एक नहीं, दो नहीं, तीन पटाखे बज रहे हैं उसकी एंट्री पे। भाई 1-2 रुपए लगा के मेरा एंट्री सॉन्ग ही बढ़िया बना देते। अरे कोडी रोड्स अकेले ने तो नहीं रोमन के साथ टीम अप किया, उसके साथ जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ज़ेन ने भी तो कुछ सोच के ही टीम अप किया होगा। अबे साले, जे और जिमी की तो बात ही मत कर, पहली बात तो वो उसके भाई हैं, दूसरी बात वो उसके नौकर हैं, और तीसरी बात वो उसके चाट पकौड़े हैं जिनको वो जब चाहे चटनी में डाल के खा सकता है। और सैमी ज़ेन की कमीज तो बेटा मैं बाद में ही फाड़ूंगा, पहले मुझे ये धोखेबाज कोडी से तो निपटारा करने दो। मुझे तो लगता है तेरा कभी कोई दोस्त ही नहीं रहा, तभी तू मेरी कोई बात को समझ ही नहीं पा रहा है। देखिए भैया केविन, आपको भी थोड़ा अपनी गलती समझनी चाहिए, मिरर में देखना चाहिए। हाँ, क्या देखूं मिरर में, ये स्मार्ट लौंडा जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही है। आपकी गलती है भाई, मेरी गलती है, चल निकल। अच्छा सुन,
चल निकल। बैठे बैठे 2000 का तेल खा गया और मेरी गलती लग रही है इसको। आया बड़ा कोडी रोड्स का ताऊ। यार मतलब आप लोग खुद बताओ, कोडी रोड्स से 50 गुना अच्छा प्रोमो काटा केविन ओवेंस ने। इस बार WWE वालों ने माइकल कोल को केविन ओवेंस के सामने भेजा, क्योंकि सबको पता है कि माइक स्किल्स में केविन ओवेंस कोडी रोड्स की बेइज्जती कर देता। फिर फाइनली मेन इवेंट में कोडी का मैच होता है चैट गेबल के साथ में, जिसको ऑब्वियसली कोडी रोड्स को ही जीतना था और उनकी एंकल टूटी हुई दिखाई जाती है। तभी वहाँ पे केविन ओवेंस आके बची कुची उनकी एंकल भी तोड़ देते हैं। दोनों के बीच लात मुक्के से शो की एंडिंग होती है। वहीं वुमेन्स डिवीजन में एक मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का होता है, जिसको ट्रिफनी स्ट्रैटन जीत के नेक्स्ट राउंड में चली गई हैं। आपको क्या लगता है, ट्रिफनी स्ट्रैटन को डबल चैंपियन बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से ट्रिफनी स्ट्रैटन दोनों टाइटल्स को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती हैं, क्योंकि आज भी जो इनका मैच हुआ उसके अंदर नेओमी बॉचेस पे बॉचेस करती जा रही थी और सारे मैच को कवर अप ट्रिफनी स्ट्रैटन ने ही किया। और इनकी सर्वाइवर सीरीज की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो किसी से नहीं छुपी। इसलिए मैं तो चाहता हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ट्रिफनी स्ट्रैटन ही बने, क्योंकि ट्रिफनी को हील होते हुए भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं एक और हील है जो सबको पसंद है, वो है चेल्सी ग्रीन। चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन मिलके बियंका बेलेर को आज तोड़ देते हैं। उसके बाद बियंका बेलेर और पाइपर नेविन के बीच में मैच होता है, जिसकी एंडिंग तो बहुत एपिक थी। मतलब 95 केजी की पाइपर नेविन को बियंका बेलेर ने अपना फिनिशिंग मूव लगाया, और वो भी चेल्सी ग्रीन के ऊपर सेफ लैंडिंग करा के। वहीं बैक स्टेज पता चलता है स्ट्रीट प्रॉफिट को किसी ने तोड़ दिया। इसका फायदा उठा के DIY टाइटल शॉट मांग लेते हैं मोटर सिटी से। मैच में जॉनी और तमाशो के बीच में धक्का मुक्की हो जाती है। तमाशो तमाशा करने के लिए चेयर लेके आ रहे होते हैं, तभी रेफरी उनको रोकने लगते हैं। इस चीज का फायदा उठा के जॉनी गार्गेनो अपने ही दोस्त को लो ब्लो मार देते हैं और मैच और टाइटल दोनों जीत लेते हैं। हील टर्न होते ही DIY ने चैंपियनशिप जीत ली, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिंदगी में अच्छा बन के कुछ नहीं मिलना, बुरा बनो मौज काटो। और एक छोटे से सेगमेंट में ये दिखाया जाता है कि कैंडिस जॉनी की वाइफ है। अब मुझे लगता है कि DIY टीम के अंदर कैंडिस को भी डाल दिया जाएगा। वहीं स्ट्रीट प्रॉफिट को भी DIY ने ही तोड़ा है, ये भी रिवील होगा। और फिर इन तीनों टैग टीम की राइवलरी चलेगी कुछ टाइम तक। वहीं फिर शिंस्के और एले नाइट की कहासुनी चल रही होती है। उसी बीच में लुक्का नंबर 1 भी आ जाता है, लेकिन ब्लड लाइन आके लुक्का नंबर 1 और एले नाइट को तोड़ देती है। वहीं शिंस्के नाकामोरा अपनी काली सी थूक निकाल के वहाँ से भग लेते हैं। सोलो बोलते हैं, अब क्या फिर से सबको याद दिलाऊं, एक्नॉलेज करो फटाफट। ब्लड लाइन का सेगमेंट ज्यादा इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि सारे बंदे तो इंजर्ड हो गए हैं, प्लस इनकी पूरी स्टोरी को रॉ पे शिफ्ट किया जाना था। लेकिन नेटफ्लिक्स पे आने से पहले ही टोंगा लोआ का हाथ टूट गया और जिमी की टांग टूट गई। इसकी वजह से मेजर इंपैक्ट और चेंजेस होंगे स्टोरी लाइन के अंदर, क्योंकि नेटफ्लिक्स की पहली रॉ पे ब्लड लाइन का सेगमेंट तो आएगा ही आएगा। भाई रोमन रेंज का रिटर्न रॉ पे होना है, रॉक की एंट्री भी हो सकती है, और इस सब में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। ब्रॉन्सन रीड तो इस स्टोरी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन टोंगा लोआ और जिमी उसो के बिना ब्लड लाइन बहुत अधूरी है। भाई मुझे लगता है ये शिंस्के नाकामोरा बकचोद ब्लड लाइन का पार्ट बना देने चाहिए। I mean, फिर ये पागलों की टोली और पागल नजर आएगी जब जेकब फाटू और शिंस्के नाकामोरा एक साथ में खड़े होंगे। ओवरऑल आज की स्मैकडाउन मुझे अच्छी लगी, थोड़ी फ्रेशनेस इसमें नजर आई। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट रॉ पे, तब तक के लिए सायोनारा।